सुनील दत्त, हिंदी सुनील दत्त, 6 जून 1928, 25 मई 2005, जिनका जन्म बलराज दत्त के नाम से हुआ, एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे। वह मनमोहन सिंह सरकार 2004-2005 में युवा मामले और खेल के कैबिनेट मंत्री थे। उनके बेटे संजय दत्त भी इस समय बॉलीवुड स्टार हैं। 1984 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार संसद के लिए चुने गए। प्रारंभिक जीवन सुनील दत्त जाति से मोहय्याल ब्राह्मण थे। उनका जन्म 1928 में पंजाब के झेलम जिले, ब्रिटिश भारत, 1947 से पाकिस्तान का हिस्सा के खुर्द गांव में हुआ था और उनका परिवार नदी के किनारे एक छोटे से गांव में बस गया था। यमुना को मंडौली कहा जाता है, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। बाद में वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले आए। मुंबई में उन्होंने स्नातक के रूप में जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और नौकरी कर ली। करियर की शुरुआत रेडियो से करने वाले सुनील दत्त दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सीलोन की हिंदी सेवा में बेहद लोकप्रिय उद्घोषक थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय की ओर रुख किया और 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से फिल्म उद्योग से परिचित हुए। उन्होंने 1967 की फिल्म मदर इंडिया से स्टारडम हासिल किया, जिसमें उन्होंने नरगिस के साथ सह अभिनय किया, जिनसे उन्होंने 11 मार्च 1978 को शादी की। फिल्म में दत्त ने नरगिस के गुस्सैल बेटे की भूमिका निभाई। इस फिल्म के निर्माण के दौरान सेट पर आग लगने की घटना घटी थी। ऐसा माना जाता है कि दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भीषण आग का सामना किया और इस तरह उनका प्यार जीत लिया। उनका एक बेटा संजय दत्त एक सफल फिल्म अभिनेता और 2 बेटियां प्रिया दत्त और नम्रता दत्त अंजू थीं। उनकी बेटी नम्रता ने सुनील दत्त के अच्छे दोस्त और मदर इंडिया के सह कलाकार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से शादी की। दत्त 1950 और 1960 के दशक के अंत में बॉलीवुड के प्रमुख सितारों में से एक थे और उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें साधना 1918, सुजाता 1919, मुझे जीने दो 1963, खानदान 1965 और पड़ोसन 1967 शामिल थीं। बी.आर. चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह 1963, वक्त 1965 और हमराज 1963 जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ। उन्होंने अनोखी फिल्म यादें 1964 में निर्देशन और अभिनय करके एक तरह का रिकॉर्ड बनाया। कलाकारों में एकमात्र अभिनेता थे। बाद में वह 1968 की फिल्म मन का मीत के निर्माता बने, जिसमें उनके भाई सोमदत्त शामिल हुए, जो फिल्मों में असफल रहे। 1971 में उन्होंने बड़े बजट की रोमांटिक फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया। 1971, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी असफलता थी, उन्होंने तब वापसी की जब उन्होंने हिट फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें प्राण जाए पर वचन न जाए 1974, नागिन 1976, जानी दुश्मन 1978 और शान 1993 शामिल थीं। उन्होंने 1970 के दशक में पंजाबी धार्मिक फिल्मों की एक श्रृंखला में भी अभिनय किया। मन जीते जग जीत 1977, दुख भंजन तेरा नाम 1976 और सत श्री अकाल 1977। उन्होंने अपने बेटे संजय के करियर की शुरुआत 1981 में फिल्म रॉकी से की, जो सफल रही। हालांकि इसके रिलीज होने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी की अग्नाशय कैंसर से मृत्यु हो गई। उन्होंने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अपनी पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। वह चेहरे की विकृति वाले भारतीय बच्चों के इलाज के लिए ऑपरेशन स्माइल के समान नोबेल शांति पुरस्कार नामांकित संगठन इंडिया प्रोजेक्ट के प्रायोजक भी थे। 1982 में उन्हें मुंबई के शेरिफ के रूप में नियुक्त किया गया था। यह एक अराजनीतिक नाम मात्र का पद था। यह पद उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। वह 1980 के दशक में चरित्र अभिनेता बन गए, जो अक्सर पारिवारिक झगड़ों के केंद्र में एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी या परिवार के मुखिया की भूमिका निभाते थे। परंपरा 1990 और क्षत्रिय 1983 सहित अपनी आखिरी कुछ फिल्मों की रिलीज के बाद उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया और राजनीति की ओर रुख किया। 1990 के दशक की शुरुआत में उनका राजनीतिक करियर कुछ वर्षों के लिए रुक गया था,
जब उन्होंने मुंबई में हिंदू मुस्लिम झड़पों के बाद गिरफ्तार किए गए अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए काम किया था। 1995 में उन्होंने फिल्म उद्योग में 4 दशकों तक अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 2003 की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से उन्होंने फिल्मों में वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार बेटे संजय के साथ स्क्रीन शेयर की थी। हालांकि वे दोनों इससे पहले रॉकी 1981 और क्षत्रिय 1993 में नजर आ चुके थे, लेकिन किसी भी सीन में साथ नजर नहीं आए थे। उनकी नींद में ही मुंबई के बांद्रा स्थित आवास पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। संसद में उनकी सीट पर उनकी बेटी प्रिया दत्त ने चुनाव लड़ा था, जो अंततः जीत गईं और उत्तर पश्चिम मुंबई से संसद सदस्य हैं। उनकी मृत्यु फिल्म निर्माता इस्माइल मर्चेंट की मृत्यु के साथ हुई, जो अपने मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस के लिए प्रसिद्ध थे।